धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर कल मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा होनी है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन करें, लव जिहाद के विरोध में हमारा साथ दें और विधेयक के पक्ष में हमारा समर्थन करें। विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ जी सदन में बोले कि वो इस कानून का समर्थन करते हैं और लव जिहाद का विरोध करते हैं। अरे जी, अब आप महिला का सशक्तिकरण करना चाहते हो को मैं ये खुली चुनौती देता हूं कि वो कल ही विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर चर्चा होनी है। मुझे अच्छा लगेगा कि कल महिला दिवस पर कमलनाथ जी सामने खड़े होकर बोले विधानसभा में कि वो इस कानून का समर्थन करते हैं और इस देश में जो लव जिहाद फैल रहा है उसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस को लव जिहाद पर चुनौती देने पर कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने विश्वास सारंग पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के लिए पहले से कानूनी प्रावधान है, ये सिर्फ विरोधियों और वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए कानून बना रही है। बीजेपी का मकसद इस कानून के जरिए विरोधियों को टारगेट करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है, सदन में जवाब देंगे। पहले से है मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के लिए, छेड़छाड़ के लिए, लव जिहाद के लिए, लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने नया रूप देकर उस कानून को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पोल विधानसभा के अंदर और प्रदेश की जनता के सामने आने वाले समय में खुल जाएगी। कांग्रेस की पूरी तैयारी, कांग्रेस की सदन के अंदर पूरी तैयारी है और कांग्रेस इनकी पूरी पोल खोल के जनता के सामने रख देगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर कांग्रेस को चुनौती दे दी है बीजेपी ने, कल इस पर चर्चा होनी है। कांग्रेस का क्या रुख रहता है कल वो देखना होगा, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हम जवाब देंगे। अब क्या जवाब होता है ये देखना होगा। सही कह रही हैं और सीधे तौर पे इस पे हंगामा भी देखने को मिल सकता है। सदन के अंदर में जब इसके ऊपर चर्चा होगी तो इस पर हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से या कहा जाए तो खुद बीजेपी की तरफ से जब विश्वास सारंग ने साफ से तौर पे जो बात कही है कि यदि इन लोग को यदि बहु बेटियों के बारे में इतनी चिंता है तो यहाँ 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय यहाँ महिला दिवस है तो उसको पास कराने में यहाँ पर सहयोग करें, कमलनाथ जी इस पे उठ करके और समर्थन करें। लेकिन कांग्रेस का जो तर्क है या कांग्रेस इसके पहले भी जिस तरीके से इसको लेकर के बयान देते हुए आई है, उससे साफ लगता है कि कल हंगामे देखने को मिलेगा और सदन के अंदर में इसके ऊपर हंगामा होगा। इसके काफी ज्यादा आसार यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखना यह होगा कि आखिर में कांग्रेस इस पर अपना पक्ष क्या रखती है, क्योंकि कांग्रेस ने ही ये बात कही थी कि इस पे ये जब विधेयक को रख करके और इसके चर्चा के लिए समय मांगा था, कांग्रेस की तरफ से बोला गया था कि इस पे चर्चा करना चाहिए, चर्चा के लिए एक समय सीमा मुकर्रर किया जाए। तो 1.5 घंटे का समय है जिसमें कि इस पूरे विधेयक पर चर्चा होगी, उसके बाद बिल को पारित यहाँ पर कराया जाएगा। ये चीज सदन के अंदर में ही देखना होगा, वेल ऑफ द हाउस के अंदर में देखना होगा कि आखिर में सरकार जो विपक्ष है उसका क्या रुख रहता है, विपक्ष किस तरीके से। और ये भी हम कह सकते हैं कि चर्चा होगी और गहमा गहमी जरूर होगी। बीजेपी ये जरूर कह सकती है कि जो दूसरी समस्याएं हैं उन पर माफ कीजिएगा, कांग्रेस ये कह सकती है कि बीजेपी को उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जो कि पहले से आ रही है, दूसरी दिक्कतों को समझना चाहिए, वापस उसी कानून को लाना जो कि पहले से है, उसी में कुछ बदलाव करते हुए उसको वापस लाना, ये हो हल्ला करने का काम बीजेपी कर रही है। इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। लेकिन बिल पारित हो जाएगा और कांग्रेस बहुत ज्यादा बिल का विरोध करेगी तो खुद ही फंस सकती है, और खुद अगर इस बिल का विरोध किया जाता है कांग्रेस की तरफ से तो उसको जवाब भी देना होगा कि आखिर क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। सही कह रही हैं आप। सीधे तौर पे यदि कांग्रेस दोनों तरफ से फंसी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस यदि विरोध भी करती है तो उसके लिए फिर वहां पर कहीं सीधे तौर पे दिक्कतें हो सकती हैं, और यदि पूर्ण रूप से समर्थन भी करती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वहां पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वोट बैंक की पूरी तरीके से यदि कहा जाए वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश है। तो यहाँ एक देखना ये होगा कि कांग्रेस आखिर में वहां पर अपना रुख क्या करती है। क्या जो 1.5 घंटे की जो चर्चा है उस चर्चा में भाग लेती है तो उसमें अपनी तरफ से क्या यहाँ पर बातें सरकार के वहां पर सदन के अंदर में रखती है,
किस तरीके से क्या समर्थन करती है, समर्थन के साथ में क्या संशोधन किसी तरीके का चाहती है, ये कांग्रेस का रुख कल देखना होगा कि आखिर में किस तरीके का रुख यहाँ पर कांग्रेस और इसी वजह से चुनौती भी दी है। विश्वास सारंग ने कहा है कि अगर आप समर्थन करते हैं तो फिर कल विधानसभा के अंदर भी कहिए कि वो इस बिल का समर्थन करते हैं। कांग्रेस स्टैंड क्या लेती है, स्टैंड के पीछे का तर्क क्या होता है, ये देखना होगा कल। बहुत धन्यवाद राहुल आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।